गाइस, जब भी हमें बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करना हो तो हम इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और वहां पर हमें दो टाइप्स की कंपनियां मिलती हैं। एक ट्रेडिंग कंपनी होती है और दूसरे मैन्युफैक्चरर होते हैं। अब ट्रेडिंग कंपनी को सप्लायर भी हम बोलते हैं और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर में से किससे सामान लेना जो है वो बेनिफिशियल होता है। आज के क्विक कंपैरिजन के अंदर हम यही देखेंगे कि कौन सी कंपनी से माल लेना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। वेल, जब भी हम किसी भी कंपनी से माल ले रहे हो तो हमने चार चीजें देखनी होती हैं। पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वालिटी, तीसरी सप्लाई कैपेबिलिटी और चौथी प्राइस। जब हमें थोड़े पैसे से नया स्टार्टअप लेना हो, डायरेक्टली हम चाह रहे हो कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर हमें क्वांटिटी थोड़ी चाहिए होती है। हम ज्यादा क्वांटिटी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने थोड़े पैसे से स्टार्ट लेना होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो याद रखिएगा कि थोड़ी क्वांटिटी के अंदर माल प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर माल प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो सप्लायर होता है वो हमें थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी माल प्रोवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट जाता है सप्लायर को। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर सप्लायर जो भी होगा ना, उसके पास ऑलरेडी माल स्टॉक में पड़ा होगा। वो आपको सैंपल भेज देगा, आपने सैंपल चेक करके उसके बाद खुद डिसाइड करना है कि ये वाला सामान आपने खरीदना है या नहीं खरीदना। वो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पर मैन्युफैक्चरर जो होता है उसकी अपनी प्रोडक्शन होती है। उससे आप जिस किस्म की भी क्वालिटी चाहेंगे वो आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। इस वजह से ये पॉइंट जाता है मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो काफी ज्यादा वास्ट क्वांटिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं। इस वजह से वो लोग क्वालिटी आप जैसी चाहें वो आपको प्रोड्यूस करके दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सप्लाई कैपेबिलिटी। सप्लाई कैपेबिलिटी एक्चुअल में वैरायटी है कि कौन सी कंपनी हमें ज्यादा वैरायटी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें एट अ टाइम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में वही सामान आपको देगा कि जो सा सामान वो प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी, लेकिन वहां पर सप्लायर जो होगा, सप्लायर आप जो सा सामान आपको चाहिए होगा वो अपना थोड़ा बहुत जो है वो कट रख के मैन्युफैक्चरर से माल लेकर आपको प्रोवाइड कर देता है। ये काफी ज्यादा बेनिफिट होता है सप्लायर का कि उसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स उसके पास काफी ज्यादा वैरायटी के अंदर पड़ी होती है। तो इस वजह से ये पॉइंट जाता है सप्लायर को। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्राइस। ऑब्वियसली हमने प्राइस जो है वो अच्छी से अच्छी ढूंढनी होती है ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो हमें ये लाजिमी है जानना कि हम कहां से माल लेंगे तो हमें जो है वो सस्ता पड़ेगा और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, अब इसके अंदर एक चीज आपने गौर से देखनी है कि जो सप्लायर होता है ना, वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर से लेके आगे माल दे रहा होता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुद प्रोडक्शन कर रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरर को माल सस्ता पड़ रहा होता है और वो आगे जो है वो सस्ते रेटों पर सेल आउट करता है। लेकिन वहीं पर जो सप्लायर है, सप्लायर सस्ते रेटों के पर सेल आउट नहीं करता। वो अपने जो है थोड़ा बहुत मार्जिन रख के ऑब्वियसली उसने सेल आउट करना है, वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास क्या इतनी कैपेबिलिटी है परचेज करने की कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकें। अगर है तो वेल एंड गुड है कि मैन्युफैक्चरर आपको बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर आपकी पसंद की क्वालिटी का माल आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन स्टार्टअप लेना है और थोड़ा पैसा है तो हमें सप्लायर के पास ही जाना पड़ता है। बट ये पॉइंट मैन्युफैक्चरर के पास जाता है क्योंकि प्राइस जो है अच्छी वो मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है, ना कि सप्लायर प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट जैसे कि आप अलीबाबा हो गया या मेड इन चाइना हो गया, वहां पर आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको कंपनी प्रोफाइल के अंदर पता लग जाता है कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडिंग कंपनी है। और वहां पर एक तीसरी टाइप की भी कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडिंग कंपनी होती है। उसके साथ डील करना जो है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है कि आपको ये चीज जो है उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि ये वाली पार्टी कौन सा माल खुद तैयार कर रही है और कौन सा माल जो है ये बाहर से लेकर बेच रही है एज अ सप्लायर जिसके अंदर ये काम कर रही है। तो जब तक आप ये रिसर्च नहीं कर सकेंगे आप उसके साथ डील सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको उस चीज के अंदर जो वो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर आपको वहां पर काफी ज्यादा अपना मार्जिन बनाना पड़ता है। और ये जो तीसरी टाइप है ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है कि ये आपको जो अपनी प्रोडक्शन है वो भी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एज अ ट्रेडिंग कंपनी भी काम कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूं जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जानना चाहते हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।